खबर वही जो आपके लिए है ज़रूरी। एसएमडी न्यूज़ लेकर आया है हर अपडेट की गहरी पड़ताल और सच्चाई का आईना। मैं हूं आपके साथ और आप देख रहे हैं एसएमडी न्यूज़, हर पल हर खबर पर नज़र। भारतीय नौसेना में 3 युद्धपोत शामिल। भारतीय नौसेना इस हफ्ते इतिहास रचते हुए कोलकाता में एक साथ 3 आधुनिक युद्धपोत आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस अग्रे और आईएनएस संशोधक को कमीशन करने जा रही है। ब्रह्मोस मिसाइल से लैस दूनागिरी सतह और आसमान की सुरक्षा करेगा, अग्रे पानी के नीचे पनडुब्बियों का काल बनेगा और संशोधक समुद्र की मैपिंग कर रास्ता दिखाएगा। ममता बनर्जी की सुरक्षा पर विवाद। पश्चिम बंगाल में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 5 पुराने पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स को हटाकर नए पीएसओ तैनात किए जाने पर टीएमसी ने नाराजगी जताई है। पार्टी ने मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी पर राजनीतिक बदले की भावना से साजिश रचने का आरोप लगाया है। हालांकि ममता बनर्जी की केंद्र सरकार द्वारा दी गई Z+ श्रेणी की सुरक्षा बरकरार है, लेकिन उन्होंने नए पीएसओ को स्वीकार करने से इनकार करते हुए उन्हें वापस भेज दिया है। राहुल गांधी का शिक्षा व्यवस्था पर हमला। कोटा में छात्रों से संवाद करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय शिक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा सिस्टम युवाओं के सपनों का दमन करता है और उन्हें सीमित विकल्प देता है। गांधी ने पेपर लीक, परीक्षाओं में गड़बड़ी और नीट जैसी परीक्षाओं के नाम पर छात्रों से ली जा रही भारी फीस को क्राइम बताते हुए कहा कि देश के लाखों युवा बेहद मुश्किल और तनावपूर्ण हालातों का सामना कर रहे हैं। ट्रंप का विवादित बयान। ओमान तट पर अमेरिकी मिसाइल हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोई अफसोस नहीं जताया। ट्रंप ने इसे एक मुश्किल काम बताते हुए सिर्फ इतना कहा कि उन्होंने इस बारे में सुना है, यह हमेशा से होता रहा है और दोनों देश इस पर मिलकर काम करते रहेंगे। वहीं पीएम मोदी ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए नाविकों की सुरक्षा को भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। नीट यूजी छात्रों को बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नीट यूजी 2026 के परीक्षार्थियों को रोडवेज बसों के किराए में 50% छूट देने का बड़ा ऐलान किया है। यूपीएसआरटीसी की यह रियायती व्यवस्था 20 और 21 जून को लागू रहेगी। छात्र अपना प्रवेश पत्र दिखाकर आधा किराया दे सकेंगे। बस परिचालक वेरिफिकेशन के लिए एडमिट कार्ड की एक प्रति जमा करेंगे। पंजाब में सरकार तुहादे दुआर अभियान। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने सरकार तुहादे दुआर अभियान और 1076 हेल्पलाइन के जरिए बिचौलियों को खत्म कर 437 सरकारी सेवाएं सीधे घर घर पहुंचाई है। आधुनिक तकनीक और ऑनलाइन सत्यापन से अब तक 31 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिला है, जिससे विभागों में लंबित मामलों की दर घटकर मात्र 0.33% रह गई है। ठाकरे गुट में बड़ी बगावत। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 6 लोकसभा सांसदों ने पार्टी छोड़ दी है, जो जल्द ही एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। इस बड़ी बगावत पर संजय राउत ने दिल्ली में कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि फंड की कमी का दावा सिर्फ एक बहाना है और बागी नेताओं को किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें सबक सिखाया जाएगा। पार्टी ने सभी सांसदों के लिए व्हिप भी जारी किया है। प्रोजेक्ट 76 को मिली रफ्तार। भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट 76 के तहत 7,000 करोड़ की लागत से 12 नई स्वदेशी पनडुब्बियां हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। पूरी तरह भारत में डिजाइन होने वाली इन डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों में डीआरडीओ का एआईपी सिस्टम, लिथियम आयन बैटरी और ब्रह्मोस मिसाइल के लिए वर्टिकल लॉन्च सिस्टम जैसी अत्याधुनिक तकनीकें होंगी। सरकारी कंपनी एमडीएल और निजी क्षेत्र की L&T इन डिजाइनों को तैयार करने की रेस में शामिल है। PMVBRY के तहत 2,400 करोड़ जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून 2026 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2,400 करोड़ की प्रोत्साहन राशि जारी करेंगे। इस योजना में पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को 1,5,000 तक का इंसेंटिव मिलेगा, जबकि नया रोजगार देने वाले नियोक्ताओं को प्रति कर्मचारी 3,000 महीना दिया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को यह लाभ 4 साल और अन्य सेक्टर्स को 2 साल तक मिलेगा। यूपी में सौर ऊर्जा क्रांति। उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में घरेलू रूफटॉप सौर ऊर्जा क्षेत्र में 2 गीगावाट क्षमता का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। इस उपलब्धि के साथ यूपी अब गुजरात और महाराष्ट्र के बाद देश के प्रतिष्ठित 2 रूफटॉप सोलर क्लब में शामिल हो गया है।
यूपी नेडा के अनुसार प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और भारी जनभागीदारी से राज्य अब ऊर्जा आत्मनिर्भरता और हरित भविष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। चंदा चोरी विवाद पर अखिलेश का हमला। राम मंदिर चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोपों पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा को घेरते हुए कहा कि रामनगरी में गोरखधंधा चल रहा है और भाजपा के लिए धर्म का मतलब सिर्फ धन है। उन्होंने सीसी का मतलब चंदा चोरी बताते हुए आरोप लगाया कि नोटों की गिनती के समय जानबूझकर सीसीटीवी गायब किए गए। इस बीच मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी लगातार तीसरे दिन भी ट्रस्ट के पदाधिकारियों से पूछताछ कर रही है। भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता 15 जुलाई से भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौता 15 जुलाई 2026 से लागू होने जा रहा है, जिससे ब्रिटेन जाने वाले 99% भारतीय उत्पादों पर आयात शुल्क पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही वहाँ काम करने वाले करीब 75,000 भारतीय पेशेवरों को 5 साल तक दोहरे सामाजिक सुरक्षा टैक्स से बड़ी राहत मिलेगी। यह समझौता आईटी, हेल्थ केयर सहित 137 सर्विस सेक्टर्स में नए अवसर खोलेगा और घरेलू स्टील उद्योग को भी सुरक्षा प्रदान करेगा। पीएम किसान की 23वीं किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी की जाएगी, जिसके तहत पात्र किसानों के खातों में 2,000 भेजे जाएंगे। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से डीबीटी के जरिए यह राशि ट्रांसफर करेंगे। योजना का लाभ पाने के लिए लाभार्थियों का बैंक खाता आधार से लिंक होना और ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी होना अनिवार्य है, जिसे आधिकारिक पोर्टल पर जाकर पूरा किया जा सकता है। राष्ट्रपति मुर्मू का एमपी दौरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 22 जून तक मध्य प्रदेश के 5 दिवसीय प्रवास पर है, जहां इंदौर एयरपोर्ट पर सीएम मोहन यादव ने उनका स्वागत किया। वे 19 जून को ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस कार्यक्रम, 21 जून को जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वहीं 22 जून को वे कूनो नेशनल पार्क में चीता प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा करेंगी। सीएम योगी का अयोध्या दौरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को अयोध्या के दौरे पर रहेंगे, जहां वे राम मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। इस बीच चंदा विवाद के कारण ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से दूर रहने का निर्देश दिए जाने की चर्चा है। सुरक्षा प्रोटोकॉल के मुताबिक उनसे अपनी जगह किसी अन्य प्रतिनिधि को नामित करने को कहा गया है। फिलहाल मामले की जांच शासन द्वारा गठित एसआईटी कर रही है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की नई उड़ान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार 19 जून 2026 को नागपुर के अंबाजरी में 10,000 टन की अत्याधुनिक एल्यूमीनियम एक्सट्रूजन प्रेस का भूमि पूजन करेंगे। यंत्र इंडिया लिमिटेड का यह प्रोजेक्ट सेना और एरोस्पेस के लिए बड़े स्वदेशी पार्ट्स बनाएगा, जिससे विदेशों पर निर्भरता कम होगी। वही वित्त वर्ष 2025-2026 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन 15.6% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी के साथ 1.78 लाख करोड़ के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। पीएफ खाताधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। ईपीएफओ 3 प्लेटफॉर्म के तहत कर्मचारी जल्द ही अपने पीएफ खाते का पैसा सीधे यूपीआई ऐप और एटीएम के जरिए निकाल सकेंगे। इसके तहत सदस्य अपने कुल पात्र बैलेंस का 75% तक हिस्सा आपातकालीन स्थिति में तुरंत निकाल सकेंगे, जबकि 25% राशि भविष्य के लिए सुरक्षित रहेगी। एनपीसीआई के सहयोग से तैयार यह सुविधा जून के अंत तक शुरू हो सकती है, जिससे क्लेम के लंबे इंतजार से राहत मिलेगी। इसके साथ ही ऑटो सेटलमेंट की सीमा भी बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। इसी को के अपने 5 लाख जून के इंतजार से राहत मिलेगी,